हाय बच्चा पार्टी, माई सेल्फ सम्राट सिंह, वेलकम यू ऑन द पीसीएम कॉर्नर। आज मैं अपने चैप्टर्स में या टॉपिक्स में वीडियोस में आपको मैं ये बताऊंगा फैक्टराइजेशन क्या होता है। क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ्स आपका क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन आपको स्टेप्स वाइज मिलेगा और कैसे करते हैं पूरा इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए आइए हम अपने आज चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। और क्या है हमारा आज का टॉपिक? फैक्टराइजेशन। देखिए, सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का हम फैक्टर निकालते हैं। देखिए फैक्टर इसमें डायरेक्टली आपको दिखता है फैक्टर, ठीक है ना। तो हम किसी भी, मान लीजिए पहले हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या होता है 16 का हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं 16 किस किस के मल्टीपल में आता है उसको हम फैक्टर कहते हैं। जैसे 1 इंटू 16, ओके। फिर हमारा किस में आएगा 2 इंटू 8, फिर 3 में आएगा, 4 में आएगा 4 जो 16, ओके। तो हम इसको क्या बना लेते हैं? अब अगर हमको फैक्टर निकालना हो तो यू बना दीजिए इसका 1, 2, 4, 8 और 16, ठीक है। ये सारा चीज क्या हो गया हमारा? फैक्टर हो गया किसका? 16 का, ठीक है। तो ये हम नंबर्स में पढ़े थे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सप्रेशंस में आ जाएगा, मतलब एल्जेब्रिक टाइप्स में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें वेरिएबल्स भी ऐड हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा 5x y, तो इसका हम फैक्टर्स अगर हम निकालना चाहेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं? तो 1 तो होगा ही होगा, 5 भी होगा, x होगा और y होगा, ठीक है। समझ में? कहने का मतलब हमारा ये है कि फैक्टर क्या होता है, किस किस के मल्टीपल्स में, किस किस के टेबल में वो आ जाएगा, वो सारा चीज हमें लिखना होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखिए दो तरीके से फैक्टराइजेशन होता है, तो मैं बता देता हूं कौन कौन से। पहले आपका होता है कॉमन फैक्टराइजेशन, कॉमन मेथड। और दूसरा वाला जो होता है हमारा क्या होता है? रिप्लेसिंग या रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है ना। अब देखिए कॉमन मेथड में हमारा क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया 5xy प्लस 25y, आपका ये आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो आपको इसमें क्या करना है, दोनों में आपको देखना है कि क्या चीज आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है कॉमन। जैसे कि मान लीजिए इसमें 5 है और इसमें 25 है, तो 5 के टेबल्स में आता है, तो दोनों में क्या मिल जाएगा कॉमन? 5 कॉमन मिल जाएगा। अब इसमें y है, इसमें भी y है, तो y भी कॉमन ले लीजिए। बाकी जो बचेगा हमको उसको यहाँ पर लिख देना। तो देखिए 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x हमारा 5xy आ जाएगा x, तो हम यहाँ x लिख देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं कि 5 हम निकाल दीजिए, जो बचा उसको यहाँ पे हमको लिख देना। देखिए यहाँ पे मैंने x लिख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या बचा? 5y है, तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 5 या 25 और y तो बाहर है ही। तो ये देखिए हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। कॉमन मेथड्स की वजह से हम ऐसे फैक्टराइजेशन कर देते हैं। दूसरा जो मेथड आ रहा है वो हमारा क्या है? रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन कोई भी दे देता है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा है, तो हमको क्या है, जैसे कि इसमें 4 हमारा ग्रुप दे दिया गया, इसमें हमको कैसे करना है, क्या करना है हमें नहीं पता। तो हम इसका क्या कर देंगे, 2-2 का पेयर्स हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम 2-2 का पेयर बनाएंगे, देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा और फिर इसमें भी 2 है तो 2 निकाल ली, इसमें y है, इसमें y है तो इसमें भी y बचेगा। हमारे पास क्या है? x प्लस 2y तो बाहर हो गया, 1 आ जाएगा और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा और x प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए हमारे ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो गए, तो हम लिख देंगे x प्लस 1 और जो बचा बाद में उसको लिख देते हैं 2y प्लस 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? रीग्रुपिंग मेथड इसको कहते हैं। मतलब कि हम लोग किसी दो चीज को ग्रुप करके और फिर उसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आया कॉमन मेथड क्या होता है, रीग्रुपिंग मेथड क्या होता है। तो जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी के ऊपर पढ़ेंगे कि कॉमन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं और रीग्रुपिंग मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो मैं आगे जितना भी एक्सरसाइज करूंगा, एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर मैं करूंगा, तो आपको धीरे धीरे सारा चीज समझ में आ जाएगा। मैं अभी ये आपको ओवरव्यू दिया हूं कि क्या है और कैसे होता है। तो 2 मेथड है हमारा, कौन कौन सा? कॉमन मेथड और रीग्रुपिंग मेथड या रीअरेंजिंग मेथड, ठीक है। चलिए
हमारा ये फैक्टराइजेशन कौन सा टॉपिक है क्लास 8 का एनसीईआरटी का? चैप्टर 14 है। तो आज हम करेंगे 14.1 एक्सरसाइज जो हमारा है वो 14.1 आज कवर अप कर देंगे पूरा। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब नॉर्मली आप बता, जैसे आपको दोस्तों में भी देखते हैं, बोलते हैं हम दोनों में कॉमन क्या है, तो हम दोनों बहुत बदमाश है ना। ऐसे आप लोग बहुत बार ऐसे देखते हैं, बहुत चीजों में आप लोग बहुत चीज का कॉमन देखा जाता है। मतलब कभी भी कुछ भी देखेंगे यूं देख चले जाते हैं किसी दोस्तों में, पार्टीज में, तो कॉमन आप लोग चीज ढूंढने स्टार्ट कर दे कि मेरे अंदर भी वही चीज है और उनके सामने वाले के अंदर भी वही चीज है। सेम वही चीज आपको इसमें भी कॉमन देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट मैं करता हूं। इसमें दिया गया है 12x और 36, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा क्या कॉमन मिलता है और क्या नहीं। 12x और ये 36 है, दोनों में हमको क्या कॉमन मिल जाएगा, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, दोनों 12 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड हो जाएगा तो हमको क्या कॉमन मिल गया, 12। तो पहले वाले में देखिए आपको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, जिसमें x तो है नहीं दोनों में, तो x हम छोड़ देंगे। और फिर दूसरे वाले में हमको क्या मिल रहा है, 36 है। तो देखिए 12 के टेबल में 36 आता है, तो आप खुद पढ़ के देख लीजिए 36 आता है कि नहीं। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। तो देखिए हमारे 12 के टेबल में क्या आ गया, 36 आ गया। तो दोनों में से क्या हमको कॉमन मिल जाएगा, 12, ठीक है ना। तो हम दोनों में से क्या मिल गया, 12 मिल गया। ये हमारा कॉमन हो गया कि इसमें हमको जो क्वेश्चन पूछा है कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 12 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, 12 इसको भी डिवाइड कर देगा, तो ये हमका कॉमन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, थोड़ा स्मॉल भी कर दिया, थोड़ा बड़ा वाला भी कर देते, वेरिएबल्स वाला भी। 6abc, नेक्स्ट हमारा क्या है 24ab स्क्वायर, और थर्ड हमारा क्या है 12a²b। देखिए अब इसमें हमको क्या करना है, पहले हमको कांस्टेंट नंबर देख लेना है। 6 है, 24 है, 12 है, तो ये किससे कट जाएगा, सभी 6 के टेबल में आ रहा है। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12। तो हम सबसे पहले क्या कॉमन ले लेंगे, 6 हमारा कॉमन हो गया, ठीक है ना। फिर हमारा देखिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो हम a कॉमन ले लेंगे। फिर हमारा क्या, इसमें b है, इसमें भी है, इसमें भी b है, तो हम b क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं। फिर हमारा क्या बच गया, c है, c इसमें चेक करिए कि c आपका है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाले में c है, दूसरे वाले में c नहीं है, और थर्ड वाले में भी c नहीं है, तो क्या हमारा वो कॉमन होगा, नहीं होगा, क्योंकि तीनों में हमारा कॉमन नहीं मिला है, ठीक है ना। तो हम उसको क्या लिख देंगे, 6ab, ठीक है, और बाकी कोई भी चीज में से कॉमन नहीं मिल रहा। तो देखिए ये हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। समझ में आया तक। बाकी जितना सवाल है सब ऐसे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उसमें पूछा है कॉमन क्या है, वो कॉमन आप उसमें से निकाल लीजिए। बाकी से मतलब नहीं है, जो तीनों में कॉमन रहेगा वही आपको लिखना है, बाकी जो भी है उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि कॉमन फैक्टर आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको हमको फैक्टराइज करना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नॉर्मली जैसे हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आसान इसलिए दिया रहता है कि आप लोग उसको प्रैक्टिस करें। जैसे आपको कोई भी चीज क्या होता है कि कोई काम हम करने जाते हैं और पहले ही टाइम में वो हार्ड हो जाता है, या हमें समझ में नहीं आता है, या हम कर नहीं पाते हैं, तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं भी क्या करता हूँ, पहला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, क्योंकि वो इजी होता है, जल्दी समझ में आता है, और स्टेप वाइज हम समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 7x - 42, ठीक है। चीजें वही करनी है, कॉमन ही निकालना, लेकिन अब इसमें क्या निकालना है, इसमें साइंस आ जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी ब्रैकेट है वो आ जाएगा, बहुत सारे एक्सप्रेशन इसमें आ जाते हैं, तो सारा चीज हमको इसको करना रहता है। तो देखिए इसमें हम कॉमन कैसे निकाल लेंगे। अब दोनों में हमको क्या दिख रहा है, ये 7 है, ये 42, क्या 7 के टेबल में 42 आएगा, 7 6 42, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे,
बाकी दोनों में x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाएगा, 7 बाहर निकाल लिए तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, x बचेगा, और इसको करेंगे तो 7 6 जा 42, तो ये माइनस। देखिए आपको ये सॉल्व करने पे यही क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही है। तो आपने ये फैक्टराइज कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई भी करेंगे 7x, तो 7x माइनस है तो माइनस हो गया, 7 6 जा 42, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आप फैक्टराइज करें, अगर आपको चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारा आएगा उसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो उसका क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो हमारा फैक्टराइजेशन गलत है, समझ में। चलिए अभी तो एक आसान वाला बता दिए, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर और प्लस 20c स्क्वायर। देखिए अब हमारे पास क्या है, 10a स्क्वायर है, 15b स्क्वायर है, 20c स्क्वायर है। तीनों में अगर हम देखेंगे तो क्या कॉमन मिल जाएगा, तीनों 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना। तीनों क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं। अब देखिए तो 5 हम कॉमन ले ही लेते हैं सबसे पहले। फिर हमारा क्या है, इसमें a स्क्वायर है, इसमें b स्क्वायर, इसमें c स्क्वायर है, तो कोई कॉमन नहीं है। तो रेदर देन 5 कोई भी कॉमन नहीं है, सबको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और a स्क्वायर, साइन का साइन रह जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15 b स्क्वायर, ठीक है ना। ये 6 मत समझिएगा, ये b है। नेक्स्ट क्या है, 5 4 जा 20 c स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप फिर सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आपको मिलेगा, समझ में आया। बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। बस जिस स्टेप से मैं आपको स्टेप से बता रहा हूं सेम उसी स्टेप से करते चलिए, आपका आंसर आते चलेगा, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चंस भी उसी के बेस पे, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। तो जितना भी क्वेश्चंस है आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे समझा दीजिए, ठीक है। तो आपको मैं उसका वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। चलिए तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज है। तो देखिए जो अभी मैंने किया वो क्या निकाला था, कौन सा मेथड निकाला था, कॉमन मेथड निकाला था, ठीक है ना। दो तरीका बताया था स्टार्टिंग में, कौन कौन से, कॉमन मेथड और रीग्रुपिंग मेथड। तो जब अभी सेकेंड वाला जो क्वेश्चन जितना है वो सारा चीज उसमें कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कॉमन मेथड यूज हो रहा है। अब जो हमारा अगला मेथड है वो कौन सा मेथड आ रहा है, फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, ठीक है ना। अब देखिए आपको याद होगा जो स्टार्टिंग में मैं कॉमन मेथड के बाद एक ऐसा ही कुछ सवाल लिखा था जिसको मैंने रीग्रुपिंग किया था। रीग्रुपिंग का मतलब दो दो को पेयर में बना के और उसको मैंने सॉल्व आउट किया था कि कैसे वो होगा और कैसे नहीं होगा। तो चलिए सेम वही प्रोसेस होगा। तो ये कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है। रीग्रुपिंग, रीअरेंजिंग जो भी आप समझ सकते हैं, मतलब हम ग्रुप करके और फिर उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा x है, इसमें भी x है, इसमें भी x और इसमें y है। तो हम क्या कर देंगे, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कि हम पहले इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, जिसमें से x बच जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। क्योंकि 2x है, x का स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, तो एक x बाहर है एक अंदर है, हो गया। तो इसमें और y में क्या हुआ, x मल्टीप्लाई हुआ, तो सेम सोल्व करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्लस है, प्लस निकाल लीजिए। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 8। आपने 8 कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा उसमें लिख दीजिए। देखिए जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो एक चीज जरूर समझ लीजिए कि अंदर वाला जो भी आएगा ये सेम होना चाहिए। नहीं हो रहा है मतलब हम कहीं ना कहीं गलत करिए। ये लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, मतलब जितना भी सवाल मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने सॉल्व किया है, उसका सारा ये मेरे प्रैक्टिस पे डिपेंड मैं बता रहा हूँ। कोई थ्योरम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने प्रैक्टिस किया तो ये मैक्सिमम टाइम आया ही, मैक्सिमम क्या 100% आएगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, जब ये कॉमन ना मिले तो आप सोच लीजिएगा कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। तो ये जरूर आप लोग केयर कीजिएगा। देखिए इसमें भी x प्लस वाई आया है, इसमें भी x, तो अब दोनों क्या लिख देना, थर्ड स्टेप्स क्या होगा,
सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, x प्लस वाई जो हमारा ब्रैकेट में है उसको एक बार, क्योंकि दोनों सेम है एक बार लिखना है, फिर जो बच गया यहाँ का x वो यहाँ लिख देंगे और प्लस 8 के सामने जो भी साइन है वो हम लिख देंगे। ये हमारा आ गया, क्या आ गया, हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज किए, रीग्रुपिंग मेथड। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो क्या कर सकते हैं, देखिए हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे 8x है, ट्राई कर लेते हैं। ठीक है ना, सेम चीज वही होगा। फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ क्या होगा, एक्स वाई है और प्लस 8y है, मतलब मैंने इसको एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया, ग्रुपिंग कर दिया। सेम वही चीज x, यहाँ x प्लस 8, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे x और हमारा क्या हो जाएगा, ओके नहीं, हमारा यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा y, तो हमारा क्या मिल जाएगा x प्लस 8, दिख रहा है, y कॉमन लिया तो x बचा 8 बचा। अब हमारा क्या हो गया, देखिए इसमें भी इंटरनल वाला जो नंबर है ब्रैकेट में वो क्या सेम मिल गया, तो हम क्या लिख देंगे x प्लस 8 और दूसरा वाला नंबर जो बच गया वो लिख दीजिए x प्लस वाई। देखिए दोनों का सेम आंसर आया, दिख रहा है आपको, दोनों दे बोथ आर इक्वल, बस तरीका अलग अलग है थोड़ा। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस में ऐसे देख लेंगे कौन सा मेथड आपको अच्छा लग रहा है, उस तरीके से आप ग्रुपिंग करके इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए एक चीज और मैं आपको एक और एग्जांपल देके बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। इसमें हमारा क्या दिया गया है, 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25 P। ठीक है, दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया, जो आपको आसान लगे उससे कर दीजिए। अब मैं कोई एक ही मेथड करके आपको बताता हूं। तो पहले हम क्या करेंगे, दो चीज को ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हमने दो चीज को ग्रुप किया, दोनों में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 15 मिल रहा है, जो बच गया वो लिख दीजिए PQ प्लस 1। इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया, ये 9 है, ओके ये 9 है क्या, ओहो ये 9 हमारा, ठीक है, थोड़ा मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, ये हमारा क्या है 9 है। ठीक है ना, तो अब देखिए इसमें हमारा 15 है, इसमें 25 है, तो इसको क्या कौन वाला रूल हम लगा देंगे, अब हमको इसमें ग्रुपिंग कर लीजिए, 15 PQ प्लस 9Q और प्लस 15 प्लस 25 P। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सॉल्व कर देंगे। तो कॉमन हमको इसमें क्या मिल जाएगा, 3Q मिल जाएगा, 3 5 या 15 P और प्लस 3 या 9 और Q तो हो ही गया है। फिर प्लस इसमें सेम वही देख लेंगे 5, ठीक है ना, 5 हमारा क्या हो जाएगा, 5 3 या 15 प्लस और 5 5 या 25 P। ठीक है ना, देखिए आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, लेकिन चीजें वही हैं। जैसे मान लीजिए 3 में 5 प्लस करिए फिर भी 8 आएगा, और 5 में 3 प्लस करिए फिर भी 8 आएगा, तो सेम चीज वही है। ये सिर्फ लिखने में इधर है, इसको अगर हम इधर लिखे रहते तो वो चीज सेम आता, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। आपका देखिए 3 प्लस 5P है, इसमें भी 5P प्लस 3 है, तो दोनों सेम चीज है, तो कोई एक इस पे लिख दीजिए 5P प्लस 3 और बाकी जो बाहर हमारा बचा 3Q प्लस 5, आप ये लिख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया आपको ये, तो आप इस चीज को ये सारा चीज ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो जो आज हमने टॉपिक कवर अप किया है वो हमारा कवर अप किसके ऊपर हुआ है, कॉमन मेथड और हमारा रीग्रुपिंग मेथड जो मैंने, या रीअरेंजिंग मेथड जो मैंने अभी आपको ये समझाया है। ठीक है, बाकी जितना भी इसमें सारे क्वेश्चंस हैं वो देखिए, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चंस का टाइप्स है जो मैं इसमें एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस का दो क्वेश्चन मैंने आपको किया है, और बाकी जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा इसी के बेस के ऊपर हुआ है। तो आप इसी क्वेश्चंस के बेस के हिसाब से आप अगला क्वेश्चंस भी नेक्स्ट प्रैक्टिस कीजिए घर पे, सारा क्वेश्चंस आपका लग जाएगा। मैं इतना अच्छे से समझाया हूं कि आपको दूसरे का प्रॉब्लम्स ही नहीं होगा कि आपको कमेंट में पूछना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे एक्सप्लेन करिए। ठीक है, हमारा चैनल पीसीएम कॉर्नर अगर आपको अच्छा लगा, हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन शो कर देगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।